देखिए आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 12/3 का प्रश्न क्रमांक 6वां पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझ लें। एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए ये पूरा एक मेज पोस का कहने का मतलब है कि किसी भी टेबल के ऊपर रखा जाता है, मेज पोस है ना, रखने जो रखा जाता है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर फिगर बना हुआ और इस फिगर के मध्य में एक समबाहु त्रिभुज भी है। इसमें बताया गया कि एक वृत्ताकार मेज पोस है जिसकी त्रिज्या यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर दे रखा है और एक समबाहु त्रिभुज भी बना हुआ है। इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो बार बार ये डिजाइन बनाए गए हैं, इन डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए केंद्र से हम कहते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी यदि 32 सेंटीमीटर है तो ओ ए बराबर भी 32 होगा और ओ सी बराबर भी 32 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। इतना आप लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओ से मतलब ओ से ए को और ओ से सी को मिला लेते हैं। तो देखिए हमने मिला लिया है, चूंकि ओ ए और ओ सी भी एक त्रिज्या था इसीलिए हम इसे आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ डी एक रचना भी किया गया, ओ डी एक रचना भी किया गया ताकि हम एक त्रिभुज बना सकें, इसलिए रचना किया गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा 360 डिग्री होता है और इस 60 डिग्री में आपको 3 का भाग करना पड़ेगा। रीजन समझो क्यों? क्योंकि इस केंद्र को 3 भागों में बांटा गया। ये हो जाएगा एक कोण, ये पूरा हो जाएगा तीसरा, ठीक है। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा कोण, ये हो जाएगा तीसरा कोण। ये तो एक रचना किया गया है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको 3 का भाग करना पड़ेगा। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 300 यानी कि प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 20 का, ठीक है। तो हम कहते हैं ये पूरा पूरा 120 का है तो इसको भी तो आधा किया गया तो ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। ये पूरा कितने डिग्री का हो गया? ये वाला पूरा पूरा 60 डिग्री का हो गया। एक बात याद रखना कि जहाँ पे थीटा यानी कि कोण होता है उसके कोण के जस्ट सामने वाला भुजा है, मतलब बीडी जो भुजा है ये एक लंब की भुजा है। और चूंकि देखिए ओडी जो है तो बीसी पर लंब है, जब लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है हमेशा वो कर्ण की भुजा होती है, ठीक है। और जहाँ पर थीटा का मान हो, ठीक है, थीटा के मान हो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब की भुजा है और ये हो जाएगा कर्ण की भुजा, ठीक है। इतना लगभग आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो लगभग आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की होती है कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, वही समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना पड़ेगा। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो पता है, आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इस समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा दूरी निकालोगे, इसके बाद ये पूरा लंबाई निकाल लेंगे। ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आप निकालिए तो तीनों भुजाओं की लंबाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाली भुजा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखना। तो देखिए चूंकि यहाँ पर जो जो मान आपको जो भुजा आपको पता नहीं है उसे आप अपान के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बटे के ऊपर लिख लिए। और जो चूंकि इसमें कर्ण का मान तो आपको पता है ना कि ओ बी बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। देखिए चूंकि ये तो लंब हो गया, ये हो जाएगा कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाता है? कॉस, ठीक है। और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 60, ठीक है। तो देखिए चूंकि आपने लाल बट्टे कक्का तो पढ़ा होगा ना, लाल बट्टे कक्का में, ठीक है। साइन, देखिए ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, ये हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। तो देखिए चूंकि यहाँ पर क्या लिखा गया सूत्र? बीडी एक लंब है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये पूरा कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। साइन और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का, यहाँ पर हमने कर लिया 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्या सूत्र बन रहा है, साइन का, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसीलिए आप लंब बटे कर्ण के स्थान पे क्या लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री। तो इतना लगभग आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कॉस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लाल बटे कक्का से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देखो BD का मान तो आपको पता नहीं है, तो BD लिख लें। अब यहाँ पर देखिए OB लिख रहे हैं, तो OB बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 32 सेंटीमीटर है, और आप हर से हर को काट भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में गुणा कर लें, क्योंकि 13 गुणा करोगे ना ये हो जाएगा। तो अब इस BD का गुणा आप 1 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा BD बराबर 16 एकम 16 और √3 है, तो √3 कर लिए, लगभग एक भुजा आप निकालिए। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये वाली भुजा आपको पता हो चुका है, BD बराबर 16 √3 है, जबकि आपको पूरी भुजा की लंबाई चाहिए, तो दोगुना कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, BC, तो BC बराबर जाएगा 2 गुणे 16 √3। 2 का गुणा क्यों कर देते, क्योंकि इसे दुगुना करेंगे तब ना पूरी लंबाई पता चलेगी समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 अंडर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पूरा पूरा BC का मान। ठीक है, BC बराबर पता चल गया। अब हम सीधे संकेत डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमने लिख लिया कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पूरे पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो बीच में समबाहु त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का सूत्र होता है πr का स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि पाई है, तो पाई का मान आप याद रखें 22/7। यहाँ पर देखिए त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या देखिए ये पूरा वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू, अब देखिए ये है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर है मतलब कि किसकी भुजा चाहिए, समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं ना, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पर दिया है 32, जो जाएगा 32 √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि 32 को 2 बार लिखेंगे, 32 गुणे 32। ठीक है, अब √3/4 इंटू, अब 32 √3 को भी 2 बार लिखेंगे, 32 √3 इंटू 32 √3। ठीक है, इसे 2 बार कर लिए। चलिए अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी गुणा करके दिखाएं। तो देखिए हमने गुणा कर लिया है, तो देखिए आप यहाँ पर 32 में 32 का गुणा करेंगे तो 1024 आएगा, 1024 में 22 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22,528। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि 22,528 और इसकी बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे काट भी सकते थे, तो चलिए एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 32 का गुणा 32 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 और गुणे √3 का गुणा √3 के साथ में करेंगे तो ये अंडर से बाहर आ जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसका कैसे बाहर आता है इसका डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी काट लेते हैं, कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बचा 10 से 2 बचेगा ना, तो 4 पंचे देखिए 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। ठीक है, तो ये कट चुका है। अब इसकी बात देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 22,528/7 माइनस, इसको गुणा कर लें जो बचा 3 छंग 18 की 8 हासिल
एक, 3 पचे 15, एक 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ से बचा अंडर रूट 3। देखिए अभी अंडर रूट के अंदर है, अब ये नहीं कटेगा, इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। अब अतः आप यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं कि जो प्रश्न में बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर जो ऊपर लिखा है उसे देख के हमने लिख लिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, चूंकि क्षेत्रफल एग्जात कर रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना